नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक तरफ एक नेता अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करता है, कार्यकर्ताओं में जोश भरता और कहता है कि हार जीत से अभी मायूस मत होइए, लेकिन जनता के बीच जाइए, जनता से जुड़िए, जनता से बात करिए, उनकी समस्याएं सुनिए और उन समस्याओं पे काम करने की कोशिश करो। जनता आपके साथ खुद ब खुद आएगी। जनता के बीच जाना लेकिन बेहद ज़रूरी है। लेकिन उसी पार्टी का एक दूसरा नेता 10 में से 9 निगम चुनाव हार जाती है पार्टी, तो जब प्रेस उससे पूछती है उस नेता से कि इस पे क्या कहेंगे, तो वो कहते हैं इसमें कौन सी नई बात है, ये तो पहले भी हुआ है, कोई पहली बार हुआ है। हम निगम के चुनाव में इंटरफेयर नहीं करते, निगम पंचायतों के चुनाव में, क्योंकि उससे आपसी सौहार्द खराब होता है। ये एक ही पार्टी के दो नेता हैं, ये कांग्रेस है। कोई सोच सकता है कि एक पार्टी में एक शीर्ष नेता कुछ कह रहा है और दूसरा उसके नीचे वाला नेता इस तरह की बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की, जिन्होंने गुजरात में खड़े होकर कार्यकर्ताओं से बात करते हुए पूरे देश के कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि जब तक जनता के बीच नहीं जाओगे तब तक आप जनता से सत्ता मांगने के हकदार नहीं हो। आपको जनता के बीच जाना होगा, जनता की बात सुननी होगी, उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा, जिसमें उन्होंने खुद को भी शामिल किया कि मुझे भी ये करना होगा और मुझे पार्टी के अंदर भी कुछ छानबीन करनी है। लेकिन उसी पार्टी के दूसरे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जी हां, जो कुछ दिन पहले तक हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, पार्टी ने पूरा भरोसा उन पे किया, उनके हिसाब से चुनाव लड़ा और चुनाव में लुटिया डूब गई पूरी तरह से। जब उनके राज्य में अब चंद महीनों बाद ही 10 नगर निगम के चुनाव होते हैं तो 9 हार जाती है, 9 जीत जाती, बीजेपी जीत जाती है और 1 जीत जाता है निर्दलीय। कांग्रेस के हाथ लगता 0। उस कांग्रेस को 0 सीट मिलती है, जो कांग्रेस 6 महीना पहले सत्ता की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। हरियाणा में कहा जा रहा था 90 में से कम 62-65 सीट कांग्रेस जीतेगी। उस कांग्रेस की ये हालत हुई है कि एक भी नगर निकाय चुनाव नहीं जीत पाई। और जिम्मेदार कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि उनके कहने पर पार्टी ने उनके हिसाब से चुनाव लड़ा था। और बेशर्मी देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बेशर्मी, कि कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये कौन सी नई बात है। खुद के गृह जिला उनका रोहतक, खुद का शहर हार गए, वहाँ भी कांग्रेस नहीं जीत पाई, तो कहते हैं इसमें कौन सी नई बात है, पहले भी तो बीजेपी का ही था, यहाँ पर कौन सी नई अनोखी बात हो गई। कहते हैं हम इंटरफेयर नहीं करते, आपसी सौहार्द खराब होता। बताइए यार। दूसरी तरफ बीजेपी का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री पंचायत चुनाव तक में हिस्सेदारी लेता है, पार्टिसिपेट करता है, और ये एक राज्य के नेता हो के कहते हैं हम नगर निगम के चुनाव में इंटरफेयर नहीं करते, हम जो है चुनाव में घुसते नहीं है, पार्टी घुसती नहीं है। ऐसी बेशर्मी, ऐसे बेशर्म नेताओं से कांग्रेस लबालब भरी पड़ी है। क्या ऐसे नेताओं के बोझ तले कांग्रेस दबेगी नहीं तो और क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो स्लीपर सेल है वो ये लोग हैं, लेकिन काम स्लीपर सेल वाले ही हैं इनके। इतनी बेशर्मी तो शायद कोई नौसिखिया नेता भी ना करे, जितनी बेशर्मी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखा रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बेशर्मी का एक और उदाहरण कांग्रेस अभी झेल भी रही है। जब विधानसभा चुनाव होने थे तो उन्होंने बाकायदा कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के सामने दावा किया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उनके हिसाब से चुनाव लड़ा पार्टी ने। लेकिन नतीजा ये हुआ कि पूरी पार्टी एक तरफ हो गई, हुड्डा जी एक तरफ हो गए, वोट भी पूरा बट गया और हुड्डा जी ने जाट वर्सेस अदर कर दिया चुनाव पूरे का पूरा, और पार्टी हार गई। अब वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी हाईकमान से कह रहे हैं कि मुझे सीएलपी का लीडर बनाओ। 6 महीने होने को आए, कांग्रेस में सीएलपी लीडर नहीं चुन पाई कांग्रेस अभी तक, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से। और इन्हीं का आदमी, खासम खास आदमी प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी नहीं हटा पा रही कांग्रेस हाईकमान अभी तक, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सुना है, कह रहे हैं, दावा करते हैं कि 30 विधायक मेरे साथ हैं।
अब अपनी कुर्सी के चक्कर में भूपिंदर सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भविष्य खराब कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भविष्य के नेता हैं, कांग्रेस के अच्छे नेता हैं, लेकिन इस सारी प्रेशर पॉलिटिक्स के चक्कर में वो उनका भी गेम खराब कर रहे हैं। और भूपिंदर सिंह हुड्डा अकेले नेता नहीं है जो कांग्रेस के लिए ऐसे बोझ बने हुए हैं। फहरिस्त लंबी है। इस लिस्ट में आप इनके पीछे खड़े कर दीजिए कमलनाथ। एग्जैक्टली जो भूपिंदर सिंह हुड्डा ने किया था वही कमलनाथ ने किया था। खैर, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को ये सबक मिलना भी चाहिए था। वो कहते हैं ना कि एक बार कोई गिर जाए, गिर के संभल जाए, उसे समझदार कहते हैं, लेकिन जो बार बार गिरे उसे बेवकूफ़ कहते हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ के साथ यही गलती की थी। कमलनाथ ने वहां अपने हिसाब से पूरा चुनाव लड़ा। कांग्रेस हाईकमान को धत्ता बताया, दिल्ली से भेजी टीमों को उन्होंने वहां से भगा दिया, फिर भी हाईकमान ने कुछ नहीं बोला। नतीजा, बीजेपी फिर सत्ता में। कमलनाथ की एरोगेंस की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका मिला पार्टी तोड़ने का, लेकिन फिर भी पार्टी ने विश्वास किया और वही फॉर्मूला हरियाणा में अपना लिया कांग्रेस ने। तो ये एक बार जब गलती हो गई थी, एक बार जब धोखा खा चुके हैं, फिर वही गलती कैसे कर सकती है कांग्रेस? इसलिए सबक सही मिला। लेकिन कमलनाथ देखिए, इतना कुछ करने के बावजूद भी पार्टी को ब्लेम करते हैं कि मुझे अब मध्य प्रदेश में क्या होता है पार्टी में मुझे नहीं बताया जाता, मुझे जो है खबर नहीं दी जाती। क्यों खबर दी जाएगी आपको? ना आपके पास उम्र, ना आपके पास जनाधार बचा है, कुछ तो बचा नहीं है। बेटा तक तो आपकी जो है सीट नहीं जीत पा रहा। लेकिन ये कांग्रेस ही है जो बीजेपी के दरवाजे पे जाके खड़े बाप बेटा को फिर कांग्रेस टिकट दे के अपने यहाँ पर हाव भगत करने लग जाती है और राहुल गांधी को उनके साथ लंच करना पड़ता है। ऐसे नेता हुड्डा, कमलनाथ। फिर तीसरे आइए इन्हीं की लिस्ट में दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने भी पिछले 10 साल में कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ नुकसान किया है। एक मुझे कोई इंसिडेंस आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जहां दिग्विजय सिंह की वजह से कोई फायदा हुआ। पहले कम से कम वो संघ पर तो हमला करते थे, संघ को लेके कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाते थे। अब तो मुझे सदियां बीत गई, मुझे तो कई साल लगे, याद नहीं कि आखिरी बार दिग्विजय सिंह ने कब संघ को लेकर कुछ कहा था। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। इस लिस्ट में एक और नाम जोड़ लीजिए आप, जो अपने आप को किसी वक्त राजीव गांधी का दोस्त कहा करते थे, क्योंकि राजीव गांधी उन्हें राजनीति में लेके आए थे ब्यूरोक्रेट से। अब उम्र हो गई है, कभी भी कुछ भी बयान दे देते हैं, पार्टी को जो है वो मुसीबत पार्टी के लिए खड़ी कर देते, तो पार्टी ने थोड़ा साइडलाइन किया तो अब जहर उगलने लगे हैं मणिशंकर अय्यर। अपने उसी दोस्त राजीव गांधी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोल रहे हैं आजकल। लेकिन कांग्रेस में अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, शो कॉज नोटिस तक उनको नहीं गया है, निकालना तो दूर की बात। अब फिर वापस जरा अगर हरियाणा लौटे तो दो और नेता हैं हरियाणा में, शैलजा और रणदीप सुरजेवाला। जितने बेशर्म हुड्डा हैं उतने ही बेशर्म ये दोनों हैं। शैलजा बीच चुनाव में पार्टी के खिलाफ बयान दे रही। पार्टी हाईकमान ने कुछ नहीं कहा। शैलजा की वजह से साफ दिख रहा है कि नुकसान हुआ, कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। वहां शैलजा को भवन में जाके बैठ गई पार्टी की सांसद होते हुए। 2 जगह जीती जिताई सीट पर शैलजा ने गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूट करवाया, ये सबको दिख रहा है। लेकिन फिर भी मजाल है कि शैलजा से कभी कोई जवाबदेही हुई हो। उल्टा उसके बाद से लगातार शैलजा अपना प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी को मजबूत करने में लगी हुई है। उत्तराखंड की प्रभारी हैं शैलजा, पर आपको मालूम है आखिरी बार उत्तराखंड कब गई थी वो? लोकसभा चुनाव से पहले। उसके बाद उत्तराखंड नहीं गई अभी तक। अगर उनसे नहीं हो रहा, अगर उन्होंने कह दिया है कि मुझे उत्तराखंड का प्रभारी नहीं रहना है, तो फिर हाईकमान नया प्रभारी क्यों नहीं लगाती उत्तराखंड में? उत्तराखंड में भी तो उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होने, उत्तराखंड क्या जीतना आपकी प्रायोरिटी नहीं है? उत्तराखंड में आप हार मान चुके हैं पहले ही। ये इस तरह का बोझ कितना ढेर लगा है कांग्रेस में। 2 और सीनियर नेता, उनको भी नहीं भूल सकते आप। अशोक गहलोत कहते थे सोनिया गांधी के पास
मेरा इस्तीफ़ा पड़ा है। बड़ा पुराना जुमला और बहुत छाती ठोक के कहते थे। सोनिया गांधी ने कहा आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, तो बगावत कर दी। पूरा साल उसी बगावत को दबाने में निकल गया। पार्टी ने जो कहा वो हर काम उसके खिलाफ किया। हाईकमान ने जो कहा उसके अगेंस्ट गए, हार गए चुनाव। उसके बाद जिम्मेदारियां जब भी दी जाती हैं, कभी भी उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती, चाहे महाराष्ट्र चुनाव की, चाहे कहीं, आप नोट करना, हर जिम्मेदारी के जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, वापस आते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, फिर कुछ कई दिनों तक घर में ही रहते हैं। एक तरह से उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। लेकिन आज भी उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कवायद चल रही है। उनके चेले उन्हें जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनवाना चाहते हैं। सोचिए, केसी वेणुगोपाल की जगह। एक और हैं उन्हीं के साथ के, उत्तराखंड में कांग्रेस का बंटाधार करने वाले हरीश रावत। एक ज़माना था हरीश रावत उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, जनाधार वाले नेता थे, बिल्कुल सही था। कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री भी इसीलिए कई बार बनाया। लेकिन जब आप ऐसी तरह से आपको लगेगा लोग बेवकूफ़ हैं, सत्ता आपके पास घूम के आएगी, तो अब ऐसी जनता नहीं रही। जनता से कट गए, अब जनता ने हर बार नकार दिया। आज की डेट में पार्टी ने भी उन्हें पूछना बंद कर दिया है, तो आए दिन खबरें चलवाते हैं, खुद ही प्लांट करवाते हैं खबरें कि हरीश रावत बीजेपी में जाने वाले हैं, हरीश रावत बीजेपी के संपर्क में, हरीश रावत ये, हरीश रावत वो, और फिर खुद ही डिनाई भी करते हैं, खुद ही बयान भी देते हैं कि मेरे खिलाफ गलत खबरें चल रही है। जबकि ना कांग्रेस बॉदर कर रही है उनके बारे में, ना कोई और बॉदर कर रहा है, लेकिन उनको खुद अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए इस तरह की खबरें चलानी पड़ रही है। और इसमें बदनामी हो रही है कांग्रेस की कि देखिए कांग्रेस के अंदर बगावत, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री जा सकते हैं कांग्रेस में। ढेरों कितनों का नाम गिनाऊं मैं। इस तरह के कितने ही नेता हैं ये जो बोझ बने बैठे हैं। और बोझ भी नहीं है, बेशर्म बोझ है। एक बोझ होता है वो जो कई बार आपके घर में कोने में पड़ा रहता है, इस उम्मीद में आप उस बोझ को रखते हो, उस कबाड़ को रखते हो कि कभी ना कभी कहीं काम आएगा। लेकिन ये वो वाला बोझ बन चुके हैं जो किसी काम का नहीं है, जिसको घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि घर की सफाई हो। लेकिन घर के मालिक यानी कांग्रेस हाईकमान घर की सफाई ही नहीं करना चाहती। इस कोने की तरफ क्यों नहीं देख रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी बात करते हैं कि पार्टी में स्लीपर सेल हैं, उन्हें निकालना ज़रूरी है, निकाल देंगे हम। इनको भी तो देखिए, ये तो वो स्लीपर सेल हैं जो आपकी पार्टी में दीमक बनकर आपको चाट रहे हैं और उधर इनडायरेक्ट फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जो दिख रहे हैं कि स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, दिखते बुझते आप इनको क्यों तवज्जो दे रहे हैं? क्यों नहीं इन्हें कह देते कि साइड हो जाइए, या क्यों नहीं इन्हें एक तरह से धीरे धीरे कोने में लगाते हैं? लेकिन इनमें से अभी भी ज़्यादातर नेता आपको कांग्रेस की सबसे बड़ी बॉडी CWC में नज़र आएंगे। अशोक गहलोत CWC में है, हुड्डा CWC में है मेरे ख्याल, और शैलजा CWC में है, सुरजेवाला CWC में है। आप देखिएगा ज़्यादातर नाम कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में, जो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, कैसे चलेगी, उसको जो उस डिसाइड करने वाली जो बॉडी है, उसके हिस्सा है। जब आपने सिर पे बिठा रखा है इनको, तो ये तो नाचेंगे ही ना, ये तो अपने हिसाब से आपको नचाएंगे। तो फिर कैसे पार्टी जो है राहुल गांधी बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं, कैसे बदल पाएंगे? राहुल गांधी जो कदम उठा रहे हैं, जो बात कहते हैं, प्रियंका गांधी जो बात कह रही हैं, जो कोशिश दोनों भाई बहन कर रहे हैं, हमेशा देखिएगा वो कोई नया कदम उठाते हैं, उसका उल्टा इनमें से कोई ना कोई करता ही करता है, और बैठे बिठाए ताकि गोदी मीडिया को मसाला मिल जाए, बीजेपी को मसाला मिल जाए। जो नई कांग्रेस है वो संबित पात्रा से, जिस तरह से आज संसद में माफ़ी मंगवाई राहुल गांधी पे दिए गए उनके बयान को लेकर, उस अप्रोच से काम कर रही है। उस अप्रोच से काम कर रही है कि आज बिहार में गोदी मीडिया भी कहने को मजबूर हो रहा है कि बिहार में कांग्रेस सही रास्ते पर चल रही है। ये आज की कांग्रेस वो है जिसको लेकर गोदी मीडिया बीजेपी को कहना पड़ा कि दिल्ली में कांग्रेस ने सही इलेक्शन लड़ा।
बस देरी कर दी। इस मोमेंटम को जैसे ही थोड़ी सी हवा मिलने लगती है, ये लोग नीचे से सुई लेके पंचर करने की कोशिश करते हैं। और इनको मालूम है इनकी बेशर्मी चलती रहेगी, क्योंकि इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। कांग्रेस वो क्या कहते हैं, वो कूड़ादान है जिसमें सब कुछ जमा होता रहता है, बस वहाँ से साफ नहीं होता, रिसाइकल नहीं होता। कांग्रेस वो चीज़ हो गई है। कांग्रेस मोहल्ले की वो जो है, वो एक तरह से वो कह सकते हैं आप, वो जानवर हो गया है, आवारा जानवर हो गया, जिसको आते जाते कोई भी लात मार देता है, लेकिन वो पलट के किसी को कुछ नहीं कहती। लेकिन अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि उस कांग्रेस को, वही जिनको वो बब्बर शेर कहते हैं ना, बब्बर शेर कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अगर उन बब्बर शेरों को सच में वो जो पीछे पट्टा बंधा जिसकी जिक्र कर रहे, अगर उस पट्टे से छुड़ाना है, तो सबसे पहले इन लोगों को बाहर करना होगा जिनके हाथ में वो पट्टे हैं। दरअसल वो पट्टे इन लोगों ने पकड़ रखे हैं, उन पट्टों की कमान इन लोगों के हाथ में, ये रोकते हैं। वरना हरियाणा का कार्यकर्ता क्यों नहीं चाहेगा कि मेरे यहाँ पर जो है मेयर मेरी पार्टी का हो? क्यों नहीं चाहेगा कि पंचायत में मेरी पार्टी का प्रधान हो? लेकिन वो कुछ करने लगे तो ये नेता पट्टा खींच देते, पीछे से रस्सी खींच देते कि नहीं जाना, नहीं करना है। इससे आपसी सौहार्द खराब होता है। अरे आपसी सौहार्द खराब होता है, तुम्हारे सबसे बड़े नेता या सबसे बड़े जो परिवार है उनको लेके क्या कुछ नहीं कहा जाता? सदन में भी कहा जाता, सदन के बाहर प्रधानमंत्री से लेके सब लोग मजाक उड़ाते, तब सौहार्द खराब नहीं होता? उनको तब जो है वो आपको नज़र नहीं आता? आपका कोर वोट है एक माइनॉरिटी, उस माइनॉरिटी के साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे उनकी नमाज़ों को लेके, उनकी मस्जिदों को लेके क्या क्या नहीं हो रहा, उनके चर्चों को लेके क्या नहीं हो रहा, गुरुद्वारों को लेके क्या नहीं हो रहा, तब सौहार्द खराब नहीं होता? सौहार्द के ठेकेदार आप ही हो, क्योंकि आप ऐसे ठैये पे बैठे हो जिसको धकेले जा रहे हैं, कोई आपको उससे उतारने वाला नहीं है, जितना मर्जी लंबा सफ़र कर लो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।